नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी एक्सपर्ट। ये जो मेरा है सैमसंग कंपनी का ऊपर जो हमारा चल रहा सीरीज है, ये जो आपको दिख रहा होगा रेफ्रिजरेटर पीसीबी के ऊपर है ना, ये मेरा पार्ट जो है पार्ट 5 है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ये जो फीडबैक सर्किट होता है ना, जिसको बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कम्युनिकेशन सर्किट, फीडबैक सर्किट, अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो इस सर्किट को हम लोग आपको क्या करेंगे, आज एक्सप्लेन करेंगे। इसका पूरा आपको वोल्टेज टेस्टिंग बताएंगे, किस प्रकार से चेक करता है और किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, पीसीबी में किस प्रकार से वर्क करता है, क्योंकि ये जो है फीडबैक सर्किट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये पीसीबी डबल डोर में लगा होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 कपलर। ठीक है, इसका हम लोग पूरा कंप्लीटली सर्किट बना चुके हैं, है ना। पहले आपको सर्किट समझाएंगे, फिर पीसीबी में ले जाएंगे और उसके बाद आपको ट्रेसिंग करके, है ना, बतलाएंगे किस प्रकार से कहाँ पे जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस सर्किट को समझिए, फिर उसके बाद बोर्ड पे भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 2 कपलर आपको लगा हुआ होगा। ठीक है ना, एक कपलर होता है मेरा सेंड करने के लिए, जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, ये सिग्नल जो है सेंड करने के लिए कपलर लगाया था और एक रिसीविंग के लिए लगाया था। ठीक है ना, तो ये जो मेरा कपलर है, अब पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा सेंडिंग के लिए कौन सा रिसीविंग के लिए है। जो मेरा मेन आई6 साइड रहेगा, जैसे मेरा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है। ठीक है ना, तो आपको ये देखना कि इसके जस्ट सामने इसका पिन नंबर 1 और 2 कौन सा कपलर का आ रहा है। ठीक है ना, जैसे देखिए इधर माइक्रो कंट्रोलर, मतलब यहाँ पास कौन सा हो गया माइक्रो कंट्रोलर, तो पिन इसका पिन नंबर 1 इसका आ रहा है, इस कपलर का ना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ 1 और 2, मतलब ये कौन सा हो गया मेरा कपलर, सेंडर के लिए, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं TX कपलर। ठीक है ना, और ये मेरा कपलर हो जाएगा, ये रिसीविंग के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका कपलर, जिसका पिन नंबर 1 रहेगा इससे कनेक्टर के। और ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोग इसी को समझेंगे। ठीक है ना, तो जैसे देखिएगा ये मेरा हो गया, ये मेरा MC हो गया। ठीक है ना, एक ही MC है, समझिए इसको। ठीक है ना, तो MC साइड हो गया, इसका पिन नंबर 1, ये हो गया आपका कौन सा कपलर, सेंडर, और ये हो गया मेरा रिसीविंग कपलर। तो ये कम्युनिकेशन किस प्रकार से करता है, ये समझना आपको बहुत बेहद जरूरी है। तो ये जैसे हम कनेक्टर, यहाँ पे 4 पिन का आपको दिख रहा है, ये कनेक्टर हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, और इसके जस्ट कनेक्टर के है ना साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट ग्राउंड RPM और फीडबैक। 5 वोल्ट ग्राउंड और RPM फीडबैक, ये लिखा हुआ। तो जैसे इसमें क्या होता है, ये जो मेरा सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर का पीसीबी है, इसमें जो सिंगल कपलर यूज किया जाता है वो जो भी वो रहेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग कपलर। ठीक है ना, सेंटर कपलर का कोई भी उसमें उपयोग नहीं किया जाता। तो ये मेरा जो कपलर है, ये रिसीविंग कपलर है। तो ये क्या करता है, सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है, जो कि आता है मेरा, अगर ये डबल डोर में लगा हुआ था जो लॉजिक कार्ड होता है उससे आएगा। ठीक है ना, अगर सिंगल डोर का इसका कोई भी उपयोग नहीं है। लेकिन इसका उपयोग किया जाता है जब आपको जल्दी स्टार्ट करना है, तो बाहर से आप क्या करिए, एक PWM जो है कंट्रोलर, एक आप जो है PWM सिग्नल जनरेटर बना के आप इस कपलर का यूज करके आप जल्दी कंप्रेसर का स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 8 से 10 मिनट का समय लेता है सिंगल डोर में कंप्रेसर स्टार्ट होने के लिए। जब आप इस कपलर को यूज कीजिएगा तो आपको क्या होगा, जल्दी मतलब क्या, 30 सेकेंड 40 सेकेंड में कंप्रेसर को स्टार्ट कर देगा। जब आप जो PWM जो टेस्टर होता है उसको आप ऑन कीजिएगा, उसके बाद आपका जो कंप्रेसर होता है, इन्वर्टर कंप्रेसर का, फ्रिज का, वो चालू हो जाएगा। तो इसको भी समझना बेहद क्या होता है, जरूरी हो जाता है। तो जैसे देखिएगा, तो ये जो मेरा 5 वोल्ट पिन है ना, ये डायरेक्ट इससे इस पिन से होते हुए यहाँ पे 1 किलो का रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कपलर के अंदर LED होती है, उसको क्या करना पड़ता है, ऑन कराना पड़ता है। ठीक है ना, जब ये LED ऑन होती है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पे पिन 2 पिन और रहता है, इसके अंदर लगा रहता है एक ट्रांजिस्टर, है ना। वो ट्रांजिस्टर रहता है फोटो ट्रांजिस्टर, जिसका बेस जो है फोटो मतलब क्या होता है, हमारा लाइट। ठीक है, लाइट को हम दूसरा भाषा में बोलते हैं फोटो। तो ये इस साइड में जो होता है फोटो ट्रांजिस्टर लगा रहता है, और ये मेरा होता है LED एक साइड। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव डायोड दे देता है, क्योंकि LED को डायरेक्ट 5 वोल्ट लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसको करंट को कम करना है, तो यहाँ पर हम लोग लगा दिए 1 किलो का रेजिस्टेंस लगा हुआ था बोर्ड में। और निगेटिव जो है यहाँ पे पिन नंबर 3 से ये डायरेक्ट हुआ है। ठीक है ना, अब क्या होगा, जब इस पे माइनस और इस पे प्लस आएगा, है ना, ये कपलर ऑन हो जाएगा, और जब ऑन होगा इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है ये भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, लाइट इमिट करेगा ये डायोड। और जब ये लाइट को इमिट करेगा तो ये जो फोटो ट्रांजिस्टर वो क्या होगा, लाइट से इनेबल हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा तो ये ग्राउंड आपको दिख रहा होगा, तो ये ग्राउंड यहाँ से होगा, इसके थ्रू पिन नंबर 4 के थ्रू ये यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में चला जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से सिग्नल जो है माइक्रो कंट्रोलर को रिसीव हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये ऑफ होगा, जब ये LED जो ऑफ हो गई,
तब क्या हुआ, ये जो 5 वोल्ट आपको पुल अप दिख रहा होगा जो कि 78L05 है ना, रेगुलेटर आएगा, वोल्टेज रेगुलेटर से। तो यहाँ पे ये पुल अप 5 वोल्ट दिखलाएगा। जब ये ऑन होगा, जब ये एलईडी ऑन होगी, फिर यहाँ पे ये ग्राउंड आएगा 5 वोल्ट, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, 5 वोल्ट पीछे आ जाएगा, है ना, तो 0। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है 5 और 0 होते रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे यहाँ अगर हम लोग समझे, ये आपका 0 का लाइन है और ये आपका 5 का लाइन है, यहाँ पे 5 वोल्ट का, ठीक है ना। जब इसका एलईडी ऑन होगा तो ये 5 पे जाएगा सिग्नल, जब फिर यहाँ पे एलईडी ऑफ होगा तो ये 0 पे आ जाएगा, फिर जब एलईडी ऑन होगा तो इस प्रकार से 5 पे चला जाएगा। मतलब इस प्रकार से इसका जो पल्स है बनते रहता। और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, प्रोग्राम किया जाता है कि किस प्रकार से पल्स आए, है ना, कितना हर्ज में पल्स आए, कितना एम्पलीट्यूड में पल्स आए, तब जाकर हमको क्या करना, कंप्रेसर के लिए सिग्नल देना, कंप्रेसर पर स्टार्ट करना। और ये कपलर क्या होता है, ये डबल डोर में यूज किया जाता है, लेकिन इसका भी सर्किट क्या होता है, सेम रहता है। अब देखिए ये मेरा हो गया आपका सेंडर के लिए कपलर। कोई भी सिग्नल को सेंड करना तब इस कपलर को यूज किया जाता है ना। और अगर कोई भी कपलर को कोई भी सिग्नल को रिसीव करना है तो इस कपलर को यूज किया जाता है। अब देखिए सेंड किस प्रकार से सिग्नल होता है, जैसे यहाँ पे एमसीयू का पिन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को डायरेक्ट 5 वोल्ट यहाँ से क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस थ्रू दिया जाता है, 1 किलो का रेजिस्टेंस लगा हुआ। और निगेटिव ये क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर खुद अपने अंदर से निगेटिव निकालता है, ठीक है। जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक दोनों क्या हुआ, जुड़ा हुआ है इसका कनेक्टर से, यहाँ पर क्या रहेगा कि पीसीबी से ही, है ना, पॉजिटिव या फिर निगेटिव आ सकता है। उसके बाद जब ये ऑन होगा तो ये पॉजिटिव या निगेटिव जो है दूसरे पिन से, है ना, अगर मान इस पर पॉजिटिव आया, जब ये ऑन होगा तो ये पॉजिटिव इसके जस्ट, है ना, इस पिन से क्या हुआ, निकल जाएगा। और निकलने के बाद इस पिन पे क्या होगा, रिसीव हो जाएगा। और यही पिन से थ्रू, है ना, वायर केवल कनेक्टर के थ्रू, वायर के से थ्रू चला जाएगा आपका लॉजिक कार्ड में, और वो उसके माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा। फिर उससे ऐसा लगेगा कि सिग्नल मेरे को क्या होगा, रिसीव होगा। तो इस तरीका से जो है मेरा फीडबैक सर्किट काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो अगर आपको हम फिलहाल थ्योरी बता देते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो ये मेरा हुआ 2 कपलर आपको दिख रहा होगा शायद, है ना। एक ये 1 किलो का रेजिस्टेंस ये है जो कि डायरेक्ट पिन से जुड़ा हुआ है ना, ट्रैक आपको शायद दिख रहा होगा इसका क्लियर ही। और यहाँ पर जो भी मेरा ये कपलर है, इसका पिन नंबर 1 ये रहा, और ये मेरा हो जाएगा आपका सेंडर के लिए कपलर। तो पिन नंबर 1 यहाँ से 1 किलो का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, और ये जो पिन है ये मेरा जुड़ जाएगा +5 वोल्ट से, जो कि यहाँ से रेगुलेटर से। उसके बाद निगेटिव ये डायरेक्ट इस ट्रैक के थ्रू यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कंट्रोलर से जुड़ जाता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से। उसके बाद जो मेरा ये जो रिसीविंग कपलर है, रिसीविंग पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा तो ये लगा हुआ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो मेरा पिन है ये ग्राउंड है, पिन नंबर जो मेरा 3 है, ये क्या है, एक जंपर के थ्रू 0 ओम का जंपर लगा हुआ है, इससे जुड़ गया मेरा ग्राउंड से। और उसके बाद मेरा पिन नंबर 4 से जब ये ऑन होगा कपलर तो ये निकलेगा, तो फिर यहाँ से डायरेक्ट आपको कंट्रोलर में चला जाएगा, और इसके पुल अप रेजिस्टेंस 2 किलो का लगा हुआ है ये वाला। इस प्रकार से इसका क्या है, सर्किट है। तो उम्मीद है आपको ये जो पार्ट है समझ आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने मिला होगा, ठीक है ना। जो भी मेरा आज का जो इस चल रहा है सीरीज में, हम कोशिश करें हर एक सेक्शन इसका धीरे धीरे क्लियर करें, है ना। इसके अंदर जो डीसी लिंक सर्किट है वो आपको समझाएंगे अगले पार्ट्स में, और आने वाले वीडियो में हम आपको ये जो एमसीयू लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर, हर एक पिन का डिटेल समझाएंगे। इसका 1 नंबर पिन किससे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पिन किस लिए यूज किया जाता है ना, किस पे कितना वोल्टेज रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको इस चीज़ को समझाएं फीडबैक सर्किट पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, है ना। आपको अगर ये सीरीज जो हमारे सैमसंग के ऊपर, रेफ्रिजरेटर पीसी के ऊपर जो चल रहा है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारे साथी है, टेक्निकल साथी हैं जो कि रिपेयर करते हैं, पीसीबी रिपेयरिंग सीख रहे हैं या कहीं रिपेयर कर रहे हैं, उनको तक आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।